एग्जाम आपका होने वाला है मार्च में, तो थोड़ा सा रिवीजन के बारे में हम लोग सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। एग्जाम नजदीक आ गया है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा रिवीजन पर। जितना रिवीजन करोगे नंबर उतना आएगा। सबके लिए एक ही टाइम मिलता है, सबको वही टाइम मिलता है जो आप लोग को टाइम मिला है। यही टाइम में बहुत आप लोग का दोस्त भाई लोग, करीबी आदमी लोग बहुत अच्छा नंबर लाए हैं। कोई कॉलेज टॉपर किए हैं, कोई स्कूल टॉपर किए हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट टॉपर किए हैं, कोई स्टेट भी टॉपर किए हैं। यही पढ़ाई पढ़ के, इसी तरह का टीचर से पढ़ के, इसी तरह का पढ़ाई लिखाई करके, इसी तो यही हजारीबाग में पढ़ के और मेहनत करके लाए। तो कैसे लाए हैं? तो इसका मेन रीजन, मेन फैक्टर है नितेश, रिवीजन। मेन फैक्टर क्या है? रिवीजन। मेन फैक्टर क्या है? रिवीजन। सुने जी, आप जितना नंबर लाना चाहते हो, अगर आप चाहते हैं हमको अच्छा करना है एग्जाम में बाबू, तो आपको रिवीजन चाहिए। और खास करके मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप जितना रिवीजन इसमें करोगे आपको नंबर उतना है। मैथ में अगर आप चाहते हैं कि हमको 100 का 100 लाना है, तो कम से कम मैथ को 4 या 5 राउंड में रिवीजन करना। कम से कम मिनिमम 5 राउंड में आपको रिवीजन करना होगा। पहला राउंड में जो भी चैप्टर आज तक पढ़ाया हुआ उसको कम से कम पहला राउंड में आप फेयर कॉपी से देख देख के बनाइए। पहले थ्योरी पढ़िए, पूरा दम बिंदास होके ढंग से पढ़िए, सुनिए, समझिए। उसके बाद 10-10 क्वेश्चन टारगेट रखिए, देख देख के ही बनाइए। देख लीजिए, उतारिए, उसी को देख देख के रिवीजन कीजिए, या एक बार फेयर कॉपी देख लीजिए, जो दिमाग में आया कोशिश कीजिए बनाने का। उसी तरह शुरू से अंत तक जितना पढ़ाया हुआ वो एक राउंड में सारा चैप्टर इसी तरह सुने जी। और एकदम टाइम कम है, आजकल से ही शुरू कर देना। जब एक राउंड में हम लोग इस तरह करेंगे तो फिर दूसरा राउंड आएंगे, फिर खत्म हो गया, फिर दूसरा राउंड जाएंगे। दूसरा राउंड जाएंगे तो हम लोग अपने से बनाने का कोशिश करेंगे, जहां फंसेंगे वहां फेयर कॉपी देखेंगे। उसी तरह हर चैप्टर फिर दूसरा राउंड में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग तीसरा राउंड में जाएंगे। तीसरा राउंड में जाने के बाद क्वेश्चन देखने बाद हम लोग सोचेंगे कि पूरा दिमाग में सॉल्यूशन आ रहा है कि पूरा सॉल्यूशन आ जाना चाहिए दिमाग में। सब चैप्टर का इसी तरह हम लोग करेंगे। तीसरा राउंड में आ रहा है कि नहीं, कि कौन चैप्टर में क्या कमी है, कौन क्वेश्चन में क्या कमी है, तीसरा राउंड तक वो कमी को दूर कर देना है। और चौथा राउंड जब घूर के आएंगे फिर चैप्टर में, तो क्वेश्चन देखते के साथ पूरा इमेजिन कर लेना, आंसर सहित हम लोग पहुंच जाएंगे। और कोई भी क्वेश्चन कहीं से पूछे तो चौथा राउंड में इतना कैपेसिटी माइंड में आ जाना चाहिए, इतना रिवीजन हो जाना चाहिए, इतना स्ट्रांग हो जाना चाहिए आपका रिवीजन कि कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछे ना, तो आप ये बता सकते हो कि किस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, कहाँ का क्वेश्चन है, कितना नंबर क्वेश्चन है और किस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। जब चौथा राउंड में इस तरह हो जाएगा ना, तो फिर 5वां राउंड में आपको वही रिवीजन 1 घंटा में पूरा बुक हो जाएगा। और जिस दिन आप समझोगे कि मेरा 1-2 घंटा में पूरा मैथ रिवीजन हो जा रहा है, मतलब आप देख रहे हो, लग रहा है तो जानते ही बन जाएगा, इसका ऐसे बनाना, ऐसे बनाना, फटाफट दूसरा चैप्टर में चल गए। जिस दिन आपका जिस राउंड में समझिएगा इस तरह आपका हो गया, उस दिन समझिएगा मैथ आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो गया और 100 का क्या आ जाएगा, 100 नंबर आ जाएगा। सुने जी, जितना भी भाई लोग 100 का 100 मैथ लाए हैं, जितना भी टॉप किए हैं, जितना भी अच्छा नंबर लाए हैं, इसी तरह रिवीजन किए हैं। सबको 24 घंटा टाइम मिला है, सबको 12 महीना ही टाइम मिला है। सबका एग्जाम फरवरी और मार्च में हुआ है। और बहुत को स्टेट टॉपर किए हैं, हजारीबाग में ही पढ़ के बहुत जगह का किए हैं। नहीं, आप ही लोग के जैसा बहुत आदमी की 450 नंबर लाए, बहुत विषय में 100 लाए। जब उन लोग का हिस्ट्री सुनोगे, कहानी सुनोगे, सेम कहानी है। रिवीजन पर ज्यादा फोकस किया। मैथ का रिवीजन पर डे नहीं हो तो 10 पेज होना चाहिए। रफ कॉपी लीजिए, 10 पेज पर डे खत्म कीजिए। चैप्टर जहां से पढ़े शुरू कीजिए, हर दिन 10 पेज खत्म कीजिए। खत्म करते जाइए, एकदम टारगेट पे उठाना कि आज 10 पेज खत्म किए कि नहीं। नंबर उठाइए, तबे चमकिएगा, फेमस हो जाएगा। रात अचानक नाम कमाइएगा, फिर सीधे बाहर निकलिएगा, गर्दा उड़ा दीजिए। समझिए जी। तो मैथ रिवीजन मांगता है, मैथ में रिवीजन करना। दूसरा बात जी, अगर हम दूसरा विषय का बात करें तो उसके बारे में हम 2 मिनट अपनी तरफ से आप लोगों को कुछ राय और सजेशन देना चाहते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग करके देखिए। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, चाहे जो भी सब्जेक्ट है, इसका रिवीजन देखिए कैसे करें। हम अपने तरफ से देते हैं कुछ
बात बोलते हैं 2 मिनट। कोशिश कीजिएगा, इस पर अमल करके देखिएगा कम से कम 1 सप्ताह। अगर अच्छा लगेगा तो करते रहिएगा, नहीं तो अपना जो तरीका वो कीजिएगा। जैसे मान लो फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री जब हम लोग रिवीजन करेंगे, सुनिए जी, फिजिक्स और केमिस्ट्री जब रिवीजन करेंगे तो आप फिजिक्स का पहला चैप्टर उठाइए, जो भी आप पढ़े या जो चैप्टर से आप रिवीजन करना चाहते हो वो आपके लिए पहला चैप्टर हो गया। उस पहला चैप्टर का फेयर कॉपी से जितना भी हेडिंग सर जी आपको लिखा करके उसके बारे में बताएं। कोई भी ट्यूशन पढ़ो, कोई भी सर पहले हेडिंग लिखाते होंगे, कुछ ना कुछ उसका कहानी नीचे लिखाते हो। आपको करना क्या है, उस चैप्टर का सारा हेडिंग एक पेज में लिख लेना, एक पेज रखिए, पेज केमिस्ट्री का पेज बनाइए, फिजिक्स का पेज बनाइए, जो भी है कंप्यूटर, इंग्लिश, जिनका जो भी है, मैथ का भी बनाइए, पेज बनाइए। उस पेज में फिजिक्स का पहला चैप्टर और उसमें जितना हेडिंग है केवल हेडिंग ही लिखना है, ओनली हेडिंग। उस चैप्टर में मान लो सर आपके 20 को हेडिंग बताए, 20 तरह की बात सुनाए, तब चैप्टर खत्म हुआ, वो 20 हेडिंग लिख लीजिए उस पेज में, 20 हेडिंग लिख लेना, ओनली हेडिंग लिखना। अब पहला राउंड में जब हम फिजिक्स को रिवीजन करेंगे तो पहला राउंड में हम केवल फेयर कॉपी पढ़ेंगे, फेयर कॉपी पूरा पढ़ेंगे पहला राउंड में, सब चैप्टर का पहला राउंड में खाली फेयर कॉपी पढ़ना। दूसरा राउंड में हम लोग क्या करेंगे, वो पेज को निकालेंगे जो हम पेज में लिखे थे, हेडिंग, ओनली हेडिंग जो हम पेज में लिखे। दूसरा राउंड जब खत्म हो जाएगा, दूसरा राउंड में हम लोग वो हेडिंग को निकालेंगे और वो हेडिंग को देखेंगे, फेयर कॉपी साइड में रखेंगे और वो हेडिंग, फिजिक्स वाला चैप्टर वाला पेज निकालेंगे, सबको फाइल में रखेंगे या एक कॉपी में रखेंगे, सब 6 सब्जेक्ट का पेज लिख के रखेंगे। उसका पहला चैप्टर का वो पेज निकालेंगे जो हेडिंग हम लोग लिखे। हेडिंग कब लिखेंगे, जब पहला राउंड में जब हम लोग देख के रिविजन करेंगे, पढ़ के उस समय एक पेज भी रखते चले जाएंगे, सब हेडिंग लिखते चले जाएंगे, कितना टोटल हेडिंग है। उस पेज को जब दूसरा राउंड में निकालेंगे तो केवल हेडिंग को हमको पढ़ना है, वो पेज में पहला हेडिंग जो भी है उसको पढ़ना। उस हेडिंग को पढ़ करके हम इमेजिन करेंगे कि दिमाग में मेरा वो कहानी आ रहा है कि नहीं, उसका डिफिनेशन, एग्जाम्पल वो पूरा दिमाग में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद उसको लिखेंगे। जब लिखेंगे तो पूरा 100% आप नहीं लिख पाओगे, कुछ ना कुछ आप में कमी रह ही जाएगा। जहां कमी रहेगा उसको देख लेंगे, फेयर कॉपी में देख लेंगे, फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस तरह कमी रहेगा देख लेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे, कमी रहेगा देख लेंगे। उसी तरह फिजिक्स का सारा चैप्टर, केमिस्ट्री का सारा चैप्टर। उसके बाद हम लोग तीसरा राउंड में आएंगे। तीसरा राउंड में जब हम लोग आएंगे फिर वो पेज को निकालेंगे, वो पेज का फिर निकाले, फिर हेडिंग पढ़ेंगे। अब उस हेडिंग को तीसरा राउंड में, अगर तीसरा राउंड में आपका वो हेडिंग पढ़ते के साथ उसका पूरा सलूशन अगर दिमाग में आ गया, पूरा आंसर अगर आपका दिमाग में आ गया, अगर सही आप लिख लिए, बिना अंजादी पूरा देखे, बिना देखे हर चीज अगर आपका सही लिखा गया, तो समझिए आपका 99% तक तैयारी, वो भी चैप्टर, वो भी सब्जेक्ट हो ही गया। इसी तरह सब करेंगे, देखेंगे सब सब्जेक्ट, सब चैप्टर का उस तरह आ रहा है कि नहीं, हेडिंग देखते साथ पूरा आंसर दिमाग में आ जा रहा है कि नहीं। जब इस तरह हो जाएगा तो अंतिम अब आपको चौथा राउंड बचेगा। चौथा राउंड में देखते 1 मिनट में सोचिए, 1 मिनट में आ रहा है कि नहीं, खत्म करते जाइए, पता चलेगा चौथा राउंड होते होते आपको 1-2 घंटा में केमिस्ट्री भी पूरा खत्म हो जा रहा है, फिजिक्स भी पूरा खत्म हो जा रहा है, और 5वां राउंड होते होते आपको कोई भी क्वेश्चन कहीं से पूछ रहा है, टेस्ट का क्वेश्चन दे रहा है, कहीं से कोई भी किताब, गैस पेपर आप उठा रहे हो तो आंसर आप फटाफट बता दे रहे हो, तब समझिएगा वो भी सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, 100% रिवीजन होगा। और ये इसी तरह रिवीजन हो, और इस तरह करोगे वो आपका बहुत सही रिवीजन है, तो वो आपका एग्जाम के लिए बहुत बेस्ट रिवीजन है। इस तरह रिवीजन करने से 5 बेनिफिट है, 5 बेनिफिट है नीतीश कुमार, 5 बेनिफिट। पहला बेनिफिट, लिखने का आदत बन जाएगा आपका, लिखने का हैबिट बन जाएगा आपको, लिखने का हैबिट। एक होता ना कि लाइन नहीं भर पाए, पेज नहीं भर पाए, 10 लाइन में लिखना था, 3 लाइन लिखाया, लिखने का आदत बन जाएगा आपको।
पहला हैबिट। दूसरा हैबिट बाबू, आपका जो मेन पॉइंट है ना, मेन पॉइंट कोई क्वेश्चन का आंसर होता ना कि अरे एक इतना लिखल है लेकिन मैंने पॉइंट लिखल भूल गई, काले नंबर देता कि ना। मेन पॉइंट आपको कभी नहीं छूटेगा। जब भी आप अपने सोच के हाथ किए, पूरा दिमाग में बैठा लिए, इमेजिन करने के लिए सीख गए, मेन पॉइंट आपका कभी भी एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। तीसरा बात, एग्जाम सेंटर में कितना माहौल खराब है, डिस्टर्ब है, हाँ हल्ला हो रहा है, कहाँ कचर हो रहा है ना, फिर भी आप कॉपी भर ही दोगे। अगर 10 लाइन बोला तो आप 15 लाइन लिख के आओगे, लेकिन उससे कम नहीं लिख के आओगे, समझे जी। और आपको क्या होगा कि सारा का सारा क्वेश्चन आप बना के आओगे, सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और पांचवा चीज क्या होगा, आपको 3 घंटा लिखने का आदत बन जाएगा। आप 3 घंटा आराम से बैठ के लिख सकते हो। अगर इस तरह नहीं करोगे तो अभी आपको आधा घंटे खाली लगातार लिखने के लिए बोला जाए ना, तो हालत खराब हो जाएगा, हाथ दर्द करने लगेगा, मन नहीं लगेगा, दिमाग में अजीब अजीब बात चलने लगेगा। तो ये सबका सब प्रॉब्लम खत्म हो जाता है इस तरह से रिविजन करने से। और जब इस तरह से रिवीजन कर लोगे ना तो इतना स्ट्रांग हो जाएगा मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ना, कि आप भी 21 साल और 22 साल के एज में जॉब प्राप्त कर सकते हो। और आप भी बहुत अच्छा नंबर ला सकते हो। जितना भी नंबर लाया है ने, इसी तरह नंबर लाया है। और टॉपर जो किया है ने, से 500 ला करके टॉपर नहीं किया है, वो 450 या 470, ज्यादा 480 नंबर ही ला के टॉपर किया। मतलब अगर इस तरह रिवीजन करते हैं ना, तो हम लोग 10-10 नंबर अपने से नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, 10 नंबर माइनस करके चल रहे हैं। नहीं नहीं कि 100 का 100 ही, अरे 90 ही आप अच्छा करो ना, 90 ही अच्छा करो, 90 ही हम मान के चलो। 10 पहले से मान लो कि 10 नंबर की तैयारी हम नहीं करेंगे, चैप्टर हार्ड है अभी मान के कर लेंगे, लेकिन दिमाग में ले चलेंगे कि 90 पूरा बनाना है, 90 का पूरा तैयारी पूरा करके जाना है। 100 का करना है, उसमें से एक आध को कंफ्यूजन भी रहेगा तो उसको दिमाग में नहीं ले चलना। उसके चलते दिमाग आपका जो कंफ्यूजन माइंड है उसको ये नहीं कर देना, उसके लिए कुछ सोचना नहीं है, नेगेटिव बात नहीं ले आना है, एकदम ये सोचना है कि 90 कम। अगर आप 90 भी बना दोगे तो 450 नंबर आ जाएगा भाई साहब। और थोड़ा बहुत भी अगर वहां आपका लक साथ दे दिया, अगल बगल वाला भाई लोग अगर साथ दे दिया, तो 10-12 नंबर जरूर बढ़ जाए। और 450-60 नंबर अगर आ गया नहीं तो आप पक्का टॉप 10 में आ जाओगे, स्टेट के टॉप 10 में आ जाओगे। डिस्ट्रिक्ट और गांव में तो फिर हल्का मचा दोगे, फिर माला पहनाया जाएगा 3 दिन तक। जो आदमी तोरा देख के को लगा रहे होकरे जन खड़ा रहना, तो ये इतना मेहनत करना, इस तरह मेहनत करना। अब यहाँ सवाल उठेगा, सर टाइम तो नहीं, इतना टाइम कहाँ से, तो इतना साल से जैक बोर्ड ले रहा है तो करीन जगह का अलग से टाइम देता था कि नहीं तुम लोग के लिए 2 घंटा बढ़ा दिया जाए, ऐसा नहीं था। यह तरी जो पढ़ा, इसी तरह जो पढ़ेगा, इसी तरह करके वही ज्यादा नंबर लाएगा। और जो सोचने लगा कि टाइम न है, कैसे होगा सर, इतना कम समय में इस तरह कहां से होगा, टाइम नहीं बचा है, उसको नहीं होने वाला, वो सोचते रह जाए। और अभी से भी जो शुरू नहीं किए, आज से शुरू कीजिए। और जो बात हम बताएं वो बात कम से कम 1 सप्ताह करके देखिए, और आप जरूर बताइए कि हाँ ये सही तरीका लगा, इससे थोड़ा ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। रटने से ज्यादा बेनिफिट होगा, रटने वाला पढ़ाई नहीं रहता ज्यादा दिन तक, 1 दिन रख पाएगा, 2 दिन रख पाएगा, उसमें भी 1 लाइन भुला गया या कोई थोड़ा बगल वाला हुर दिया नहीं, तो वो 3 लाइन आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और लिख के आदत करेगा, दिमाग में सोचने वाला एकदम कॉन्सेप्ट डेवलप करेगा, लिख के रिवीजन करने वाला आदत डालेगा ना, उसके बाद बगल में मारा पीटी होगा ना, फिर भी आपका कलम चलते रहेगा, कलम रुकेगा नहीं, अंतिम तक रुकेगा। और मेन पॉइंट कभी नहीं छूटेगा। सबसे बड़ा ये आदत होता है, लिखने का आदत बन जाएगा, कॉपी भरने का आदत बन जाएगा। का वहां सेंटर का माहौल कितना खराब रहे, फिर भी आपका सटीक आंसर लिखा जाए
सुने जी। तो इतना जो कीजिएगा इस तरह से अभी से भी लग जाइए, आज से ही लग जाइए। अगर आज से नहीं लीजिएगा लगिएगा, अभी भी सोचिएगा ना, एक दो दिन के बाद, एक दो दिन के बाद, एक दो दिन के बाद, तो ये एक दो दिन के बाद, एक दो दिन बाद करने चक्कर में देखो दिसंबर भी 5 तारीख खत्म हो गया, कल 6 तारीख है, दिसंबर भी खत्म हो जाएगा, जनवरी में सरस्वती पूजा है, फरवरी में प्रेशर बढ़ जाएगा, मार्च में आपका एग्जाम शुरू हो ही जाएगा, मार्च का फर्स्ट वीक या जनवरी का लास्ट है। तो कुल मिलाकर आपके पास 2-2.5 महीना बचा हुआ है। अगर अभी भी आप लोग लग जाइएगा ना, तो ये 2-2.5 महीना में 5 राउंड हो जाएगा पक्का पक्का, 5 राउंड पक्का पक्की हो जाएगा। कोई ऐसा दिन होता है कि आपका कोचिंग बंद रहता है, हर कोचिंग कोई ना कोई सप्ताह में किसी कारण बंद रहता है, उस दिन आपको 1-2 घंटा ज्यादा टाइम मिल जाएगा। कोई दिन होता है बहुत कोचिंग बंद रहता है, उस दिन आपको ज्यादा टाइम मिल जाएगा। और अब चाहिएगा कि हम रंग से खाएं, रंग से रहें, ऐश करें, मस्ती करें, घूरे फिरे, 1 घंटा बतिया ले, वो सब अब आपके सच्चाई में एकदम सही बात है कि वो सब के लिए अब आपके पास टाइम नहीं बचा कि तनी कन्हरी दिन घूर ले, गांधी मैदान दिन घूर ले, बोला आज तनी चिकन बनाओ, 1 घंटा बनाओ चक्कर में, तनी दोस्त से मिलकर आते हैं, बात करने लगते हैं। ये सचमुच में आपके लिए अब ये टाइम नहीं बचा। नवंबर तक किए, वहां तक माफ था, अब एकदम नहीं करना है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने जितना भी कलंक आपके ऊपर लगा है, जितना भी किए हो बदमाशी, झगड़गिरी, गांव में जो भी इमेज बनाए हो, इज्जत बढ़ाए हो, गांव में घर का, माँ बाप का, वो सब इज्जत को बचाने का समय आ गया, अपना नाम कमाने समय आ गया, गांव, समाज, डिस्ट्रिक्ट, स्कूल, मास्टर सभी का नाम बढ़ाने का समय आ गया। निकेश सुना, निकेश पवन सर का नाम ऊंचा करने का समय आ गया। ये 3 महीना पढ़ना है निकेश, 3 महीना मैथ में 100 नहीं, कम से कम 95 लाख सुने जी। तो इस तरह कीजिएगा तब आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद।